एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जादू और मैजिक सब कुछ हो और आपको किसी वहाँ की गोडेस द्वारा समन कर लिया जाए, लेकिन आप वहाँ की हीरो नहीं बनना चाहते और आप उस गोडेस से बोलते हैं कि मुझे हीरो नहीं बनना और आपको अपनी दुनिया में वापस भेज दे, पर वो गोडेस आपको उसी किसी जंगल में ले जाके फेंक देती है और आपके ऊपर कष्ट डाल देती है ताकि आप लेवल अप भी ना कर सके और वो भी कर देती है कि आपकी वहाँ के लोगों की भाषा भी ना बोल सके। तो आपके साथ क्या होगा, ना आप लेवल अप कर सकते हैं ना आप वहाँ की भाषा बोल सकते, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इसी के ऊपर आज हम नई मानवा लेके आए हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक गोड को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, आप सभी चुने गए हीरो का स्वागत है हमारी फंटेसिया की दुनिया में। उसके बाद हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो गोड के सामने खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं हम कहाँ पे हैं, क्या ये कोई फ्रैंक शो चल रहा है। उसके बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो चिल्ला रही होती है मेरे फोन को ये क्या हुआ, कि ये टूट गया। तो दूसरी लड़की बोलती है जबकि मैंने अपने फोन को आने से पहले फुल चार्ज करा था फिर भी ये काम नहीं कर रहा। तभी कुछ लड़के बोलते हैं कि क्या हम बादलों में खड़े हैं, क्या ऐसा सच में हो सकता है। तभी वहां से उड़ती हुई गोडेस आ रही होती है और बोलती है कि आप लोग ज्यादा घबराए नहीं। उसके बाद गोडेस बोलती है कि डीमन लॉर्ड का दोबारा जन्म हो चुका है, हमारी दुनिया फंटेसिया बहुत बड़े खतरे में है, मैंने इसलिए आप सबको समन किया ताकि आप लोग दुनिया को बचा सके। तभी हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो बोल रहे थे क्या हमें दूसरी दुनिया में समन कर लिया गया, ये सच नहीं हो सकता, क्या फैंटेसी स्टोरी जो हमें बताई जाती क्या वो सच होती थी। गोडेस बोलती है आप सबको बहुत ही जल्द फंटेसिया के टेम्पल में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे मेरी एक संत आप सबके इंतजार कर रही है, क्योंकि मैंने आप सबके आने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दिया था। वो आप सबके हर तरह से मदद करेगी ताकि आप लोग इस दुनिया में अच्छे से एडजस्ट कर सके। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपना हाथ ऊपर करके गोडेस से पूछता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। गोडेस बोलती है हाँ आप कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमें उस लड़के का नाम दिखाया जाता है, उस लड़के का नाम हो हनबू होता है। वो लड़का गोडेस से पूछता है क्या इस दुनिया में लेवल, स्किल, स्टेटस, विंडो और मोस्टर भी होता है जैसे गेम में दिखाया जाता है। गोडेस बोलती है हाँ। वो लड़के सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेंग मियोन होता है। वो लड़की बोलती है गोडेस मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है, अगर ये फैंटेसी वर्ल्ड है इसका मतलब यहाँ पे नोवेल्स और नाइट एंड प्रिंसेस भी होंगे। गोडेस बोलती है हाँ यहाँ पर है। उसके बाद हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम चोई गैंगमिन होता है। वो पूछता है गोडेस क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। गोडेस बोलती है हाँ पूछो। वो बोलता है क्या हम में से सबसे जो ग्रेटेस्ट होगा वही हीरो बनेगा। गोडेस बोलती नहीं। तो लड़का वापस से बोलता है मतलब हमारे पास कोई भी स्किल या एबिलिटी मतलब हम हीरे कहलाएंगे। गोडेस बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ। उसके बाद गोडेस बोलती है आप सभी को फैंटेसिया के अलग अलग गोटों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, वो अपनी ब्लेसिंग देंगे ताकि आप एक ट्रू हीरो बन सकें। चोई गैंगमिन गोडेस को शुक्रिया बोलता है उसके सवालों को जवाब देने के लिए। गोडेस हंसती हुई बोलती है तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, मैं कामना करूंगी आगे भी तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहे। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है गोडेस मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है, मेरा नाम योबोरा है, मैं इस क्लास की प्रेसिडेंट हूँ। गोडेस बोलती हीरो योबोरा पूछो तुम्हारा क्या सवाल है। योबोरा बोलती है कि मुझे पता है दुनिया कितनी बड़ी खतरे में और आपको हमारी कितनी ज्यादा जरूरत है, पर आपने अचानक हमें इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर लिया, हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर बहुत ज्यादा परेशान होंगे, क्या कोई तरीका है जिससे हम उनसे कांटेक्ट कर सके। गोडेस थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है ये तो बहुत मुश्किल है। ये बात सुनते ही सारे बच्चे घबराने लग जाते हैं और बोलते तब हम वापिस कैसे जाएंगे। तभी गोडेस हंसती और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तब जब आप डीमन किंग को हरा देंगे, उसके बाद जिन गोडों ने आपके ब्लेसिंग दी है वो गोड आपकी एक इच्छा पूरी करेंगे। गोडेस की ये बात सुनते ही सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं गोडेस मुझे भी सवाल पूछना, गोडेस मुझे भी सवाल पूछना है। उसके बाद गोडेस मुस्कुराते हुए उन सभी सवालों का जवाब देती है और अंत में गोडेस बोलती है क्या कोई और है जिससे कोई सवाल पूछना है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपना हाथ ऊपर खड़ा करके कुछ बोलने ही जा रहा होता है, तभी गोडेस से रोक देती है और कहती है कि पूछो क्या पूछना है तुम्हें। वो लड़का बोलता है कि मुझे कोई सवाल नहीं पूछना पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे धरती पर वापस भेज दो। लड़के के बोलते ही गोडेस की आंखें उसकी तरफ हो जाती है, उसे देखते हुए बोलती है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब तक आप डीमन किंग को हरा नहीं देते तब तक आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। लड़का गोडेस की ये बात सुनते ही थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन लड़का फिर थोड़ी भारी आवाज और तेज आवाज में गोडेस से बोलता है कि मुझे इसी वक्त धरती पर वापस भेजो, मुझे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गोडेस कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। फिर लड़के को लगता है क्या इसका मतलब धरती भेजना इम्पॉसिबल है, गोड से बोलता है, लेकिन गोड बोलती है कि नहीं तुम्हें पॉसिबल है, तुम्हें धरती भेजा जा सकता है, पर क्या उससे पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ। एक ऐसी दुनिया जिसमें अनगिनत लोगों की जान खतरे में और वो अंत के कगार पे है, क्या कारण है जिसके कारण तुम उनकी मदद नहीं करना चाहते और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहते हो। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि कैसे कोई अपने फैमिली को मुश्किलों में डाल के दूसरी दुनिया बचाना चाहेगा। लड़के की बात सुनते ही गोडेस थोड़ी देर चुप रहती है। उसके बाद गोडेस उसके पास उड़ती हुई आती है और उसके फेस पकड़ के उसका नाम पूछती है। वो बोलता है मेरा नाम
कंग हंसू है। उसके बाद गोडेस बोलती है क्या कोई और भी है इसके अलावा जो हीरो नहीं बनना चाहता और घर वापस जाना चाहता है तो अभी मुझे इसी वक्त बता दे, क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती। लेकिन कंग हंसू के अलावा और कोई भी घर जाने के लिए तैयार नहीं होता। ये देख के कंग हंसू थोड़ा दुखी हो जाता है। उसके बाद गोडेस बोलती है लगता है आपके अलावा कोई घर नहीं जाना चाहता, इसलिए गोडेस उसके लिए एक पोर्टल खोलती है और बोलती है मिस्टर कंग हंसू, आप यहाँ के हीरो बनने के लिए काबिल नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। उसके बाद हमें कंग हंसू दिखाया जाता है जो पोर्टल के आगे खड़ा होता है और उसकी तरफ जाने ही वाला, तभी उसके दोस्त चिल्लाने लग जाते हैं कि प्लीज कंग हंसू हमारे पेरेंट्स को बता देना कि हम लोग ठीक है और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद कंग हंसू की बात सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं तो कमीनों को घर पे बता दूंगा, तुम लोग ठीक है और जल्दी घर पे वापस आ जाएंगे। इसके बाद कंग हंसू पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंग हंसू खड़ा होता है और ये सोच रहा होता है लगता है मुझे स्कूल से काफी दूर छोड़ा गया है। ये बोलने के बाद ही उसे अजीब से पीछे से आवाज आती है और पीछे मुड़ते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत सारे भेड़िए खड़े होते हैं जिनके हाथ में एक एल्फ होता है जिसके मुंह से खून टपक रहा होता है। ये सब देख के कंग हंसू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद हमें उन भेड़ियों को दिखाया जाता है जिनके लंबे लंबे दांत होते हैं और लंबी जीभ होती है, उनके मुंह से पानी टपक रहा होता है और ये देख के कंग हंसू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागने लग जाता है। उसके पीछे भेड़िए भागते कहते हैं रुक जा छोटे कान वाले मीट, पर हमारा कंग हंसू इतना डर गया था और कहता है ये अर्थ नहीं है और भागता रहता है। वो शुरुआत में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। उस सिटी के ऊपर एक गोल्डन कलर की रोशनी को दिखाया देता है जो किसी घर में गिरते हुए दिखाता है। उस घर में गिरता है, उस घर के अंदर दिखाया जाता है कि जो समन के गए हीरो होते हैं उनको दिखाया जाता है। वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए होते हैं। उनके सामने एक व्हाइट कपड़ों में व्हाइट बाल वाली एक फीमेल को दिखाया जाता है जो कि उन्हें लग रहा होता है सेंटेस है और तभी लड़कियां चिल्लाती है उसके पीछे देखो कितना हैंडसम लड़का, शायद यही प्रिंस होगा। उसके बाद व्हाइट बाल वाली महिला बोलती है मैं इस ग्रैंड टेम्पल की सेंटेंस हूँ और मैं आप सबके इंतजार तब से कर रही हूँ जब से गोडेस ने आप सबकी आने की भविष्यवाणी की थी। तभी उसके पीछे खड़े वो आदमी अपना सर झुका के बोलता है आप सभी महान हीरो से मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा नाम आसू स्वर्ण मास्टर है, मैं स्वर्ण मास्टर किंगडम नॉर्थ का प्रिंस हूँ। तभी ये बात सुनते ही सारी लड़कियां खुशी से चिल्लाने लग जाती है ये तो सचमुच का प्रिंस है। इसके बाद हमें सेंटेंस को दिखाया जाता है जो पीछे खड़ी मेड से पूछ रही होती है कि प्रिंसेस कहाँ है। वो मेड कुछ बोल पाती उससे पहले सामने का दरवाजा कोई बड़ी तेजी से खोलता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने रात को कुछ ज्यादा ही पी लिया था इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। ये सुन के सेंटेंस बोलती है प्रिंसेस एथेना आप तो कुछ ज्यादा ही ईमानदार हैं। उसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो अपने कदम आगे बढ़ा के चलने ही जा रहे तभी उसके पैर आपस में टकरा जाते हैं और गिर जाती है। उसके बाद वो सामने देखती है तो सामने समन के गए हीरो खड़े होते जिसको देख के प्रिंसेस थोड़ी घबरा जाती है और तभी सारे हीरो चिल्लाते अरे ये तो कितनी क्यूट प्रिंसेस है। इसके बाद हमें हो हनबू को दिखाया जाता है जो अपना स्टेटस विंडो ओपन कर चुका होता है और वो उसके अंदर उसको दिखाया जाता है कि उसको ब्लेसिंग, कर्स और डिविडेंड मिला होता है। हो हनबू अपने स्टेटस विंडो को देखने के बाद सोचता सबसे पहले क्या देखा जाए, सोचता चलो सबसे पहले ब्लेसिंग को ही देखा जाए। वो ब्लेसिंग पे क्लिक करता है और लिख के आता है कि जो भी प्रजातियां उससे दोस्ताना व्यवहार करेगी उसकी भाषा ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी कंग हंसू की भाषा में। और दूसरा उसको ये मिला रहता है हंटिंग से जो एक्सपीरियंस उसे मिलेगा वो बूस्ट होकर मिलेगा। वो ये देखकर सोचता है कि लगता है मुझे जैसे कोई चीट स्किल मिल गया, पर वो ये भी सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे हीरो और उनकी स्किल एबिलिटी इसकी तरह सेम भी हो सकती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसके बाद हमें चोई गैंगमिन को दिखाया जाता है जो सेंटेस से पूछ रहा होता है कि हमें यहाँ आने से पहले गोडेस ने बताया था कि यहाँ के घोड़ों द्वारा हमें ब्लेसिंग दी जाएगी, पर वो हम कैसे पाएंगे। सेंटेस बोलती है कि तुम्हारा सवाल बड़ा अच्छा है हीरो, पर आपको गॉड और गॉडेस की ब्लेसिंग पाने के लिए आपको उनके लिए एक फेवर करना पड़ेगा। सेंटेस बोलती है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर गॉड्स का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। सेंटेस की ये बात बोलते ही अचानक से सभी समन के हीरो के स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और सभी देखते उसमें दिखाया जाता है कि जो गॉडेस होते हैं, गॉड होते हैं, वो सब इनको देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जाए जो डीमन गॉड है वो भी इनको देख रहे हैं और देख के स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पहले बता दो गाइस वो डीमन गॉड है, डीमन किंग नहीं है। और सारे हीरो बोलते हैं कि ये सच में गॉड है। के बाद हमें सेंटेस को वापस दिखाया जाता है जो अपनी बात पूरी करते हुए बता रही होती है कि सभी गॉड उस एक हीरो को ढूंढ रही है जो डीमन किंग को हराएगा। उसके बाद सेंटेंस बोलती है कि क्या तुम्हारे सवाल का जवाब इतना काफी है, तो हमारा चोई गैंगमिन बताता है कि हाँ इतना काफी है। उसके बाद सेंटेंस बोलती है कि सभी गॉड आप सभी हीरोज को देख रहे हैं पर वो हमेशा आप सभी को नहीं देखेंगे, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब जल्दी ही गॉड्स के ब्लेसिंग को पालें। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो सेंटेंस से पूछता है तब क्या होगा जब हम में से कोई एक गॉड की ब्लेसिंग को नहीं पा पाएगा। सेंटेंस बोलती है हम क्या उस कूड़े की परवाह करेंगे। ये सुनते ही सभी समन के हीरो के मुंह पे थोड़ी सी निराशा दिखने लग जाती है। तो गाइस यहाँ से हमारे समन के हीरोज का मैजिकल वर्ल्ड का सफर मतलब एडवेंचर यहाँ से चालू होगा। उसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें अजीब सी आवाजें आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है कंग हंसू बहुत तेजी से भाग रहा होता है उस जंगल में। कंग हंसू भागते भागते थक जाता है और एक पेड़ पे हाथ रख के सांस लेने लग जाता है। तभी कोई चीज अचानक से आके उसी पेड़ से टकराती है और जब हमें दिखाया जाता है तो भाला होता है। कंग हंसू पीछे मुड़ के देखता है और देखता है तो बहुत सारे भेड़िए उसके पीछे पड़े होते हैं और वो पीछे मुड़ के
देखने के बाद वो भेड़िए चिल्ला रहे होते हैं कि रुक जा मिट, भागियो मत, वहीं खड़ा रहो। उसके बाद कंग हंसू भेड़ियों को देख के सोच रहा होता है ऐसे जानवर तो धरती पे नहीं होते, इसका मतलब गोडेस ने मेरे साथ मजाक करा, वो कभी मुझे धरती पर वापस भेजना ही नहीं चाहते। कंग हंसू ये बात सोच के थोड़ा दुखी हो रहा था और कह रहा था अपने आप से सोच सोच कंग हंसू, कुछ तो सोच। कंग हंसू भागते हुए सोच रहा होता है ये तो मैजिकल वर्ल्ड है, पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, अगर चमत्कार होगा तो अभी हो जाए, वरना मेरे बनने के बाद चमत्कार होकर क्या करेगा। वो कह रहा था प्लीज हो जा। तभी अचानक से एक रोशनी दिखाई दी जिसमें कंग हंसू का स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कंग हंसू का लेवल 1। कंग हंसू अपने स्टेटस विंडो को देखता है और उसमें उसको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली होती, यहाँ तक कि उसे हीरो कैटेगरी में कर्स मिला होता है। ये सोचता है कि इसमें मेरी स्टेटस विंडो में कर्स क्या कर रहा है, तो वो कर्स को दबा के देखता है तो उसके अंदर लिख के आता है कि जो भी प्रजाति इसे मानना चाहती है, इससे नफरत करती है, उनकी भाषा ऑटोमेटिकली कंग हंसू की भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगी। यहाँ तक कि उसे वो भी गोडेस ने वो भी दिया होता है कि ये हंटिंग से जो इससे एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी कम कर दिया जाएगा। वो सोचता है कि गोडेस ने ऊपर से मुझे ऐसे जंगल में फेंक दिया और मुझे एक ऐसी पेनल्टी दी है जो भी ऐसी दुनिया में जहाँ पे सब अपना गेम की तरह लेवल अप कर सकते हैं। कंग हंसू भागते भागते बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। तभी पीछे से भेड़िए चिल्ला रहे होते हैं कि रुक जा मुझे तेरा दिल चाहिए। तभी तो एक चिल्लाता है मुझे तेरी टांग चाहिए। कंग हंसू भागते इतना परेशान हो गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे जो कर्स दिया गया उसमें बताया गया है कि जो भी लोग इसे मानना चाहते हैं उनकी भाषा ही ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकता है। तभी वो सोचता है चलो इनसे क्यों ना रुक के इनसे बातें किया जाए। तभी पीछे मुड़ के बोलता है हे दोस्तों चलो क्यों ना बैठ के बातें करते हैं। भेड़िए सुन के उसकी बातें थोड़ा रुक जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। कंग हंसू सोचता है क्या ये इनके ऊपर काम कर गया। उसके बाद वो भेड़िए बोलते हैं वो खाना तो बात कर रहा है, वो खाना बात कर सकता है, चलो हम तब बातें करेंगे जब हम तुम्हें खा लेंगे, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे। तो कंग हंसू बोलता है लगता है इनके ऊपर वो काम नहीं करा। उसके बाद हमें कंग हंसू को दिखाया जाता है जो भागते भागते बहुत ज्यादा थक चुका होता है और बोल रहा होता है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं लगता है आप सबसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, ये सब उस कमीने गोडेस की वजह से हुआ जिसने मुझे यहाँ फंसा दिया है। तभी कंग हंसू को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। कंग हंसू कुछ समझ नहीं आता। तभी एक अचानक से तीर आकर उसके पैर में लग जाता है और उसका कंग हंसू कुछ समझ नहीं आता तीर कहाँ से और कैसे लगा, वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो सामने देखता है सामने पेड़ों पे बहुत सारे एल्फ होते हैं, कुछ पेड़ों पे होते हैं, कुछ पेड़ों के साइड से निकल रहे थे। उनमें से एक एल्फ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर कंग हंसू कुछ समझ नहीं आ रहा था उसकी भाषा कि वो क्या कह रही है। तभी जो भेड़िए होते हैं कंग हंसू के आगे आके खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े एल्फ के साथ लड़ने लग जाते हैं। कंग हंसू सोचता है कि यही मौका है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन पैर में तीर लगने के कारण वो तो चल ही नहीं पा रहा था, दौड़ने तो दूर की बात है। सामने एक पेड़ के पास बैठ जाता है, उसे बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वो सोचता मुझे क्या करना चाहिए, वो सोचता है क्या मुझे गोडेस की प्रार्थना करनी चाहिए, पर वो कहता है गोडेस की प्रार्थना मैं कभी ना करूं क्योंकि ऐसी हालत में इस जगह फंसना सब उसी के कारण है और मैं मरना पसंद करूंगा उस गोडेस की प्रार्थना करने से अच्छा। कंग हंसू बोल रहा होता है कि क्या मुझे ऐसे पड़े पड़े मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे से खड़ी होकर कंग हंसू को देख रही होती है।